ये मुंसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा है इनके चेहरे पर जो हमको फैसला देंगे। रीत और रिवायत है जो यजीद ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उसका नामो निशान मिट गया। या मौलवी मुश्ताक कहाँ गया जिसकी लाश को शहद की मक्खियों ने खाया था, और ये तारीख गवाह है इस चीज की कि जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी, उसके जनाजे को शहद की मक्खियों ने सलामी दी थी और कई वहां पर मर गए थे। जिन्ना साहब ने उनको शट अप कॉल दी थी और उनको कहा था, यू आर नॉट टू रूल द पीपल, यू आर टू सर्व देम। तो कवानीन को पास कर रहे हैं, कल को इसी कानून का शिकार होंगे। मियां नवाज शरीफ ने जब नैब का कानून पास किया, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसी नैब में वो अंदर जाएंगे और इसी नैब में उनको सजा होगी। आज वो उसी का मजा खुद चख चुके हैं। गालिबन उनको समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। कोई बात नहीं, कुदरत बार बार मौका नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस की उन्होंने टॉयलेट्स की रिकॉर्डिंग्स भी जो थी वो वहां पेश कर दी थी, जब कलील रमदे साहब ने उनको कहा कि ये हटाओ सारे गैजेट्स ये क्यों लगाए हुए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कार बका और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज कानून दान खुरम लतीफ खोसा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सरदार साहब, इस वक्त तोशाखाना केस पाकिस्तान का एक बड़ा दिलचस्प केस है, मुख्तलिफ अदालतों में जेर कार है। एक तरफ तो उसमें हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उसी पर समाअत हो रही है, जबकि दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट में जज हमायूं दिलावर साहब धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनका मतलब तो यही समझ आता है कि 8 अपीलों की जगह आप 88 अपीलें कर लें तो फैसला कोई नहीं आएगा, हतमी चीज मैं ही दूंगा। तो ये धमकियां, ये तड़ियां, ये सारी चीजें और हमायूं दिलावर साहब के ऊपर अदम एतमाद, इसके बाद जब जाकर तोशाखाना का फैसला इतनी उजलत से सुनाने की जल्दी की जाती है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखें, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो इस वक्त हुकूमत बैठी है ये भी इसी चीज का शिकार रही है। और आगे चल के साल 1.5 साल बाद जो हालात बनने हैं, ये फिर ये जो म्यूजिकल चेयर इस मुल्क में शुरू हुई हुई है कि कभी कोई कुर्सी पे बैठता है, और ये कुर्सी इलेक्ट्रिक चेयर है। ये वो कुर्सी नहीं है कि जो इक्तदार की कुर्सी है। ये जो भी बैठा हुआ है ये इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा हुआ है, उसमें किसी वक्त भी करंट छोड़ने वाले करंट छोड़ देंगे। तो ये होश के नाखून लेने चाहिए इन सबको भी, और जज साहब को भी सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क की तारीख में स्याह हरूफ से अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या सुनहरे हरूफ में लिखवाना चाहते हैं। तोशाखाना जो है वो, उसमें ये तमाम तवाइफ ले चुके हैं। ये हर बंदा उधर से जो है अपना अपना शेयर ले चुका है। बल्कि वो तारड़ साहब जो तशरीफ लाते हैं टीवी के ऊपर, उनके वालिद साहब भी वहां से फैजियाब हो चुके हैं। तो इस गंगा में ये सब नहाए हुए हैं, कल को ये भी इसी का शिकार होंगे। तो बदकिस्मती इस चीज जो अफसोस ये होता है कि हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। जो हथकंडे आज हो रहे हैं वो इससे पहले भी होते रहे हैं। 50 की दिहाई में भी हमने देखा, गद्दारी के भी इल्जामात लगे, 60 में भी देखा, 70 में भी देखा, उसके बाद 80 में भी देखा, 90 में भी देखा। ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। ये समझते हैं कि अब आवाम जो है वो आंखें बंद किए हुए हैं, उनके कान भी बंद हैं और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है बोलने वाला। गलत फहमी है इन लोगों की। होश के नाखून लेने चाहिए। और इन चीजों में पाकिस्तान का जितना सरमाया जाया किया गया माजी में, जरदारी साहब के ऊपर जो है विच हंट पूरी दुनिया में शुरू कर दी गई, वो हायर कर ली गई वहां कंपनीज और लाखों करोड़ रुपया खर्चा फिर मियां साहब के जो है वो उसके ऊपर किया। देखे, भुट्टो साहब की फांसी से लेकर बीबी को पाबंदे सलासल करना, मियां नवाज शरीफ पे हाई टेकिंग केस बनाना, और आज भी जो हो रहा है ये उसी तनाजुल में किया जा रहा है। तो ये किसी तरीके से भी इसको पजीराई कोई भी जी शऊर आदमी या जो तारीख का तालिब इल्म है या कानून का तालिब इल्म है या जरा भी शऊर रखता है, वो इनकी इस किसी तरफ बात आते को ना हैं, इस मानेगा तरफ भी आते हैं, और इस तरफ भी ना आते उसको वो सच हैं। मानेगा। ये जो भी चीजें हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं, इनकी तरफ भी आते हैं और इनकी वजह की भी बात करते हैं। मगर उससे पहले ये बताएं कि गिला यही था कि सस्ता, तेज और फौरी इंसाफ होना चाहिए। हुमायूं दिलावर साहब तो वही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक ही दिन में वो फैसला सुना देंगे। वो तो फौरी इंसाफ पे लगता है कि खासा यकीन रखते हैं। वो माजी में कहने वाले ने कहा था, ये मुंसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा है इनके चेहरे पर जो हमको फैसला देंगे। उठाए लाख दीवारें तलुए मेहर तो होगी, ये शब के पासमां ना कब तक हमको रास्ता देंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये वही पुरानी रीत और रिवायत है जो यजीद ने भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उसका नामो निशान मिट गया। तो ये आप माजी को उठा के देख लें। ये जितनी उजलत कर लें, जितनी जल्दी कर लें, वो अरशद किधर गए जो जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सजा दी थी? आज उनका कोई नाम लेने वाला है? या मौलवी मुश्ताक कहाँ गया
जिसकी लाश को शहद की मक्खियों ने खाया था, और ये तारीख गवाह है इस चीज की कि जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी, उसके जनाजे को शहद की मक्खियों ने सलामी दी थी और कई वहां पर मर गए थे। तो ये फना हो जाएंगे अगर कोई नाइंसाफी करेगा। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। और ये कोरोना में आप देख लें, बड़े बड़े जाबिर, बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े पेंटागन और पता नहीं क्या क्या, सब अल्लाह ने बंद कर दिया था और वीरान कर दी थी दुनिया पूरी, और कहा था मैं ही हाकिम हूं इसका। तो ये इंशाल्लाह, ये व्हाट यू कॉल देम गिनी पिग्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये कर रहे हैं, ये कभी भी इनको कहीं नहीं पहुंचाएंगी। तो इसकी वजह क्या है सर? आप वजह समझते हैं कि ये इतनी उजलत में क्या अदालती छुट्टियों से पहले, 5 तारीख से पहले ये सारी चीजें निपटाना चाह रहे हैं, या वजह क्या है? वो देखे ना, ये तो बेनजीर को भी इन्होंने कहा कि जी ये पहले भुट्टो साहब के बारे में कहा कि जी ये मुल्क के लिए खतरा है, मुल्क के लिए थ्रेट है। फिर इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कहा कि जी ये अगर औरत किसी मुल्क की वजीर आजम बन जाएगी तो इस्लामी रियासत खतरे में आ जाएगी। फिर कहा कि जी ये इंडियन एजेंट है। फिर तौबा नाउजुबिल्ला, क्या क्या इल्जाम ने, आज भी वही खेल खेला जा रहा है, आज भी वही घिनौना खेल, वही चेहरे और वही लोग कर रहे हैं जो माजी में करते रहे हैं। तो ये जल्दी इनको इस चीज की है कि ये चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी के हैंड पिक फैसले करा के, अपनी मर्जी के कैंगरू कोर्ट से जब डिसीजन ले लें तो अपनी मर्जी के आगे इलेक्शन कराएं। और ये समझते हैं कि आईएमएफ को भी बेवकूफ बना लेंगे, ये समझते हैं कि ये दुनिया सारी को बेवकूफ बना लेंगे। बेवकूफ ये खुद बन रहे हैं, ये मजाक तारीख में खुद बन रहे हैं। ये जरा हल्कों में तो निकले, ये जाए तो सही, ये वहां पे कैंपेन तो करें। इनको जितनी बिजली महंगी हो गई, जितना पेट्रोल महंगा हो गया, जुल्म खुदा का कि इस वक्त गरीब जो है वो रो रहा है, वो बिलक रहा है। ये कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, इन्होंने इस मुल्क के आवाम को उस जगह पे ले आए हैं जहां पे वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे सांस कैसे लेंगे। इन्होंने सांस पे भी आप समझे कि टैक्स लगा दिया है। जुल्म की इंतहा कर दी है इस मुल्क के अपनी हुक्म रानी को कायम करने के लिए और अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए। इस मुल्क को इन्होंने ना कानून रहने दिया है, ना इंसाफ रहने दिया है, ना अदालतों की मानते हैं ये। मैं ये, आप हमीदुर रहमान कमीशन पढ़ लीजिए, आज भी वही हो रहा है जो किस्मती से 71 में किया गया था। माइनस द बंगाली पीपल वी नीड द बे ऑफ बंगाल। अनफॉर्चुनेट इट इज दैट दिस इज द सेम रेप्लिकेशन व्हिच इज हैपनिंग, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल सर, आपको लगता है कि इमरान खान के लिए अगले कुछ घंटे खतरनाक हैं? कल का दिन है, मैं उससे पहले लगता है कि बहुत सी चीजों पे देखें, इस मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिना से लेकर, बल्कि जिना साहब से शुरू कर लें, वहां से लेकर फातिमा जिना को ले लें। इस मुल्क में कब कोई खतरे में नहीं है। इस मुल्क में ईमान भी खतरे में है, इस्लाम भी खतरे में है, आइन भी खतरे में है, कानून भी। मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ, हर चीज खतरे में है। आज भी वही खेल है। वाहिद मुल्क का कि वो जाते हैं ना वे अहेड, आप जाते हैं किसी हाईवे पे स्ट्रेट, ये गोल चक्कर में घूम रहा है। हम घुमाने वाले हैं, हम इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, हम इस आने वाली नस्लों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। हम इनको दौले शाह की चुई बनाना चाहते हैं। अगर आप लाहौर की सड़कों पे जाएं, दौले शाह की चुई वहां फिरती है, उसका सर छोटा कर देते हैं, बचपन से ऊपर ना लोहे का पहना देते हैं, और फिर उसको दुनिया सारी में लेके वो जाके भीख मांगता है, वो चीखे मारता है आगे से। ये बदकिस्मती से इस मुल्क को ये बनाना चाहते हैं जिस मुल्क में इतना टैलेंट है, जिस मुल्क के अंदर हमारे पास तमाम मौसम मौजूद है, तमाम वसाइल मौजूद है, हमारे पास पहाड़ मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है, हमारे पास एग्रीकल्चर का इतना रिच जो है वो सिस्टम मौजूद है, हमारे पास नहरी सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा मौजूद है। हर चीज होने के बावजूद अगर नहीं है तो हमारे पास विल नहीं है कि हम इसको एक्सप्लोर करें। हमारे पास सिर्फ यही है कि आज इसकी हुकूमत कितनी देर चलेगी, कल उसकी। और ये वो जो करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करें, जाने दें, इस मुल्क को आगे चलने दें। बहरहाल सर, मुझे ये बता दें कि इस वक्त एक हफ्ते में 53 से जायद कानून पास हो चुके हैं। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि माजी में जो कुछ होता रहा आज भी वही हो रहा है। आज इस वक्त एक इलेक्टेड जमहूरी गवर्नमेंट है, बेशक सो कॉल्ड है मगर है, एग्जिस्ट करती है। ये जमहूरी गवर्नमेंट अगर 53 कानून पास करती है, आर्मी एक्ट में तरमीम करती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम करती है, पेमरा एक्ट में तरमीम करती है, और फिर एजेंसीज को ये मौका दिया जाता है कि आपको अख्तियार है कि आप किसी के घर से जाकर किसी को उठा के ले आए, आप किसी को इंटरोगेट कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। जब ये अख्तियारात सियासतदान खुद देते हैं तो फिर क्या कहेंगे आप? ये खुद देते हैं और फिर बाद में खुद रोते भी हैं, बाद में चीखते भी हैं। ये तो जिना साहब ने इनको कहा था, ऑफिसर्स की एक गालिबन एक डिनर था, उसमें इनसे जिना साहब से सवाल किया गया
ब्यूरोक्रेट से, आर्मी, उन्होंने सवाल किया कि जी कि क्या ये जो तहमत बांधने वाले हैं ये रूल करेंगे इस मुल्क को, ये तो नहीं कर सकते तो हम करेंगे। तो जिन्ना साहब ने उनको शट अप कॉल दी थी और उनको कहा था यू आर नॉट टू रूल द पीपल, यू आर टू सर्व देम। इस वक्त हमारी जो सो कॉल्ड असेंबली है, जो हैंडपैक्ड लोग वहां बैठे हुए हैं, जो कवानीन को पास कर रहे हैं, कल को इसी कानून का शिकार होंगे। मियां नवाज शरीफ ने जब नैब का कानून पास किया, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसी नैब में वो अंदर जाएंगे और इसी नैब में उनको सजा होगी। आज वो उसी का मजा खुद चख चुके हैं। गालिबन उनको समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। कोई बात नहीं, कुदरत बार बार मौका नहीं देती। ये मौका था सियासी लोगों के लिए कि वो बैठ के कोई ऐसा वे फॉरवर्ड करते कि वो इस मुल्क में जमहूरी जो इंस्टीट्यूट इदारे हैं उनको मजबूत करते, अपनी पार्टीज को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करते। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत नहीं किया जा रहा, माजरत के साथ ये एक और सिस्टम राइज किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, जहां जो पहले पसे पर्दा होते थे अब उनको पर्दे के सामने लाया जा रहा है और उनके जरिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, जो कि नहीं होगी। करके देख लें आप, कितना तजर्बा करेंगे इस मुल्क के साथ। इस मुल्क ये आप देखिए कि सब तमाम तजिया करने वाले ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक कोई ऐसा वे फॉरवर्ड रोड मैप नहीं बनाया इकोनॉमिकली कि आपको अगले साल जो है कोई स्टेबिलिटी नजर आए। अगले साल और महंगाई बढ़ेगी, अगले साल और बेरोजगारी बढ़ेगी, अगले साल आपको और मुसीबतें आएंगी। खुदारा ये छोड़ दीजिए। आप अगर ये इतनी इतने कॉलोनियल कवानीन, जो इतने रिकॉर्ड, उसमें इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो जाना ही जाना चाहिए कि भाई आप इस मुल्क के अवाम के लिए कौन सा कानून आपने बनाया है। आप तो किसी और को मजबूत करने के लिए ये कवानीन बना रहे हैं। आपने पाकिस्तान के लिए कौन सा कानून बना? एक बता दें, अपनी मराद बढ़ा ली, अपनी गाड़ियां नई ले ली। और यार गरीब मुल्क है, खुदा के बंदो। वो एक आपका जो आया था ना जुनेजो, उसने इनके साथ सही किया। उसने कहा 1000 सीसी से ज्यादा आप गाड़ी बड़ी नहीं रख सकते, गरीब मुल्क है, इन सबसे गाड़ियां छीन लेनी चाहिए। भैया आप कौन हो कि आप ये पराडो पे फिरो और आप जो है वो बड़ी बड़ी करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियों में फिरो? आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? खोसा साहब, गाड़ियां कैसे छिनेंगे जब एक दिन में थोक के हिसाब से कवानीन पास किए जाते हैं और इतनी उजलत बरती जाती है? तो आपको लगता क्या है कि ये उजलत किस खौफ से बरती जा रही है और एक थोक के हिसाब से कवानीन क्यों पास किए जाते हैं, आइन को इतना डिस्टर्ब ये किया? परचून का कारोबार है। वो स्टिक एंड कैरेट वाली बात तो है ना। इनको स्टिक के जरिए ये जो है ये कवानीन पास हो रहे हैं और कैरेट भी दिखाई जा रही है कि आपको अगला भी हम कुछ ना कुछ मामला। लेकिन ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये गलत फहमी में है। ये क्या समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो गूंगे बहरे हैं, जो इस मुल्क में अपना वहां से खून पसीने की कमाई यहां भेजते हैं इस मुल्क की मैशियत को संभालने के लिए, वो बेवकूफ है। उनको नहीं पता कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। उनको नहीं नजर आता कि यहाँ पर किस तरीके से जो है अभी तक खवातीन को जेल में रखा हुआ है। दहशतगर्दी, एक मैं केस कर रहा हूं, उसमें एक कंटेनर जला है, तो वो कंटेनर 2 दिन जलता रहा है। जुल्म खुदा का, भाई पेट्रोल का कंटेनर नहीं था, कंटेनर 2 दिन जलता रहा, लिहाजा दहशतगर्दी हो गई है। और यार कोई अकल के नाखून लो, होश के नाखून लो। मियां साहब को सोचना चाहिए कि जब हाईजैकिंग का केस बना था और दहशतगर्दी में चला था तो उन पे क्या गुजरी थी जब जेल गए थे। लेकिन भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। ये किसी के दिन बड़े किसी की रातें, ये दिन फिर जाते हैं। अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं ये इंसानों के दरमियान दिन फेरता रहता हूं। और जो फिरौन की तरह सोचता है उसको भी आगे उसकी नस्ल भी नामो निशान नहीं बचता। कोई बात नहीं, ये कर लें जितना जुल्म कर सकते हैं इस मुल्क के कानून के साथ, और पार्लियामेंट के जरिए जितने जाते हैं कॉलोनियल अपना वो काले कवानीन पास कर लें। इनमें से एक भी कानून नहीं रहेगा। इस मुल्क के अवाम जिंदा जीते जागते इंसान है। वो पहले भी जो आमराना रविश और सोच है उससे लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो हक और सच की होगी और पाकिस्तान के अवाम की होगी। खोसा साहब, आखिर में मुझे ये बता दें, आप हक को सच की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं। इजरायली एक अखबार आज कोट करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान में अब व्हाट्सअप हैक कर किया जाएगा, व्हाट्सअप हैक करने के जो मामलात हैं वो हो चुके हैं, अब लोगों की प्राइवेसी इससे ज्यादा ब्रेक की जाएगी। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस को बग किया गया, आपके सामने ऑडियो वीडियोस आई, बहुत सी लोगों की रिकॉर्डिंग सामने लाई गई। इस वक्त पाकिस्तान एक सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर आप समझते हैं कि सामने आ चुका है? पाकिस्तान में प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अब मुअत्तल हो चुकी हैं। देखें, वो प्राइवेसी की जो बात है वो पहले कब थी? जब इफ्तिखार चौधरी का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में,
तो जजेस की उन्होंने टॉयलेट्स की रिकॉर्डिंग्स भी जो थी वो वहां पेश कर दी थी, जब खलील रमदे साहब ने उनको कहा कि ये हटाओ सारे गैजेट्स, ये क्यों लगाए हुए। प्राइवेसी है कब? प्राइवेसी कोई नहीं है। हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे, हम अपने फौज के साथ खड़े हैं, हम उसके मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन हम एक जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम एक फलाही पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम एक पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसमें जमहूरियत मजबूत हो। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसमें एक आपको ऐसी स्टेट नजर आए इस्लामिक, ये वाहिद इस्लामिक मुल्क है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की गारंटी आइन ने दी है। बाकी आप देख लीजिए ममालिक, उसमें फंडामेंटल राइट्स की ये किस्म और ये शेप नहीं है जो हमारे आइन ने इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दी है। तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारी अदलिया का फर्ज है, और ये अदलिया को चाहिए कि वो इस चीज का सुओ मोटो नोटिस ले, या पिटिशंस जब आए तो वो देखे कि आर्टिकल 10A की कहीं वायलेशन तो नहीं हो रही। आर्टिकल जो डील करता है प्राइवेसी के साथ और राइट टू लाइफ के साथ एंड राइट ऑफ एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी बात है कि वो हमारा आइन गारंटी करता है, तो वो कोई भी लॉ ऐसा कॉलोनियल पास किया जाए उसकी गुंजाइश हमारे मुल्क में नहीं है।